ठीक है। तो हमने अभी ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, हमने देखा है कि यार कैसे हम लोग कॉलर्स का ऐड करते हैं। कॉलर्स यानी कि कॉल के बटन में क्लिक करके कॉल लग जाए, इसके लिए हम लोग टेल कॉलन और 10 अंकों का नंबर, ठीक है। ईमेल के लिए मेल टू, ठीक है, कॉलन और फिर ईमेल आईडी जिस पे आप सेंड करना चाहते हो, ओके। उसके बाद फिर अगर व्हाट्सएप क्लिक करना है तो https://WA-me, ठीक है। उसके बाद फिर 91 लगा के 10 अंकों का मोबाइल नंबर जहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर जो आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो, और इन सभी को लिंक करना है ए टैग से, और इसके बीच में जो भी लिखोगे उससे लिंक हो जाएगा। अभी तो मैंने बटन से ऐड किया, आप व्हाट्सएप का आइकन पे भी लिंक कर सकते हो और उस पर क्लिक करके वो चीज़ वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक सेकंड, मेरा सिलेबस में लिखूँ। ठीक है, फ़ोन वाला हो गया। फ़ोन और ईमेल लिंक ऐसे ही ऐड करते हैं, ठीक है। अब कुछ एक चीज़ है जो मुझे बताना है। देखो, जब भी आप वेब पेज बनाते हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सेकंड यार, जल्दी सुनो। ठीक है, मे बी हम लोग इधर से शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 वीक के बाद आपको शायद बैकग्राउंड नॉइज़ कम मिलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं कहाँ पे था? हाँ, कि फ़ोन और ईमेल हो गया, ओके। एक सेकंड, अब आपको फेव आइकन के बारे में बता रहा था। फेव आइकन क्या होता है? जब भी आप कोई कंपनी में जाते हो या चीज़ें जाते हो तो आपको छोटे-मोटे वर्क टास्क दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंपनी पे गया था तो मुझे सबसे पहला टास्क मिला था फेव आइकन चेंज करने का, ठीक है। बेसिक टास्क देते हैं वो लोग, है ना। अगर आप इंटर्न हो तो फिर आप अगर फुल टाइम हो जाते हो तो फिर आपको पूरी वेबसाइट बनानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले फेव आइकन चेंज करने बोला था और मुझे पता ही नहीं था कि ये फेव आइकन होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखो ग्लोबल आइकन आ रहा है, ठीक है। अगर ये वेबसाइट में इसका आइकन आ रहा है, अगर मैं W3 स्कूल ओपन करता हूँ, ठीक है, तो W3 स्कूल का आइकन आ रहा है यहाँ पे ऊपर पे, है ना। अगर मैं कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर पे कनेक्ट शिक्षा का आइकन आ रहा है, ओके। तो यानी कि जो वेबसाइट है उसका आइकन आ रहा है यहाँ पे, है ना। और इसी आइकन को बोलते हैं फेव आइकन, ओके। और ये कोई इमेज हो सकता है, ठीक है, कोई आइकन हो सकता है, या फिर हाँ, ये दो ही हो सकते हैं, ठीक है। ये एसवीजी इमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का इमेज ही है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं हेड टैग के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं लिंक। जैसे ही लिंक करते हैं तो एक तो सी एस एस का ऑप्शन आता है, सी एस एस ऐड करने के लिए, तो सी एस एस तो हमने पहले ही ऐड कर दिया है। साथ में आता है फेव आइकन, ओके, ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, फेविकॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर मैं तो फेव आइकन बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने ऐड किया, ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। आपको क्या करना होगा, ये फेव आइकन जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज ऐड करना होगा, ठीक है। तो इमेज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास और कोई इमेज नहीं है क्या उसके अलावा, टैग इमेज के अलावा, ठीक है, तो मैं ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे वो टैग इमेज आ गया, ठीक है। मैं कोई और इमेज ऐड करता हूँ, मान लो मैं प्रेस की वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। और या फिर मैं ऐसे डमी लोगो सर्च करता हूँ, डमी लोगो, ठीक है। कोई भी लोगो हम लोग उठा लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी इमेज, सेकेंड, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस किया और वहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसका जो इमेज का आइकन है, एक सेकेंड, वो वाला हो जाएगा, ठीक है, ऊपर पे यहाँ पे साइड पे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और और ये ऊपर ही चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने हेड पे किया है, ठीक है। तो मैंने पहले दिन की क्लास में बताया था कि जो भी हम चीज़ें बॉडी में ऐड करेंगे वो व्हाइट वाले स्पेस में दिखाएगा, और जो भी ऐड हम करेंगे हेड सेक्शन पे तो वो कहाँ पे दिखाएगा, हेड वाले सेक्शन पे, ठीक है। और हर एक वेबसाइट का हर अलग-अलग फेव आइकन होता है। जैसे गूगल का ये है, फ्री पिक का ये है, ठीक है, कनेक्ट शिक्षा का ये है, W3 स्कूल का ये है, और ये है आपका एक्सेल का, ठीक है। और ये आपका D6 का, ठीक है। ऑनलाइन भी आप लगा सकते हो या डाउनलोड करके कोई भी इमेज, और इमेज आपको लगानी कहाँ पे,
और अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आपको जस्ट हेड सेक्शन पे जाना है, ठीक है? और वहाँ पे लिखना है लिंक, ठीक है? लिंक जैसे ही लिखोगे आप, वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें आएँगी और जैसे ही आप वहाँ पे फिर आइकन पे क्लिक करोगे, तो चीज़ें आपके वहाँ पे क्या हो जाएगी, कनेक्टेड हो जाएगी, ठीक है? इस आइकन को आप डिलीट करना और वहाँ पे लिंक डाल देना, ठीक है? सो वहाँ पे चीज़ें आ जाएगी, ठीक है? तो ये था फेव आइकन, ओके? अ, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, वो है मार्क्यूटेक, ओके? तो आई होप मार्क्यूटेक के बारे में आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी होगी। पहले अगर किसी ने एचटीएमएल पहले पढ़ा है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कॉलेज या चीज़ों पे पढ़ाई जाती है, तो मार्क्यूटेक पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये कुछ एनिमेटेड रूप में बताते हैं चीज़ें, ठीक है? तो मार्क्यूटेक का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है न्यूज़ वाली वेबसाइट पे, ठीक है? न्यूज़ वाली या फिर कोई ब्लॉग वेबसाइट है, वहाँ पे चीज़ें चलती हुई दिखती हैं हमें, वहाँ पे हम लोग मार्क्यूटेक का यूज़ करते हैं। तो चलो हम लोग बनाते हैं ऐसा कुछ, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले हम लोग एक डिव लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे एक डिव लेते हैं, डिव या फिर एक पैराग्राफ लेते हैं मान लो, ठीक है? इस पैराग्राफ पे एक वाक्य लेते हैं, ठीक है? हो गया? हाँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वर्ड उसको थोड़ा कम करते हैं, ठीक है? एक लाइन पे, ठीक है? थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लॉरेन टेन, ठीक है? 2 लाइन पे आ गया और बुक में एक लाइन पे जा रहा हूँ, ठीक है? आई होप आप एक लाइन पे जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है इसको चलते हुए दिखाना है यहाँ से लाइन से, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ठीक है? इस पूरे जो इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है पी टैग के अंदर, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, ओके? और यहाँ पे लगाऊंगा मैं मार्क्यू टैग, ठीक है? यहाँ पे देखो मार्क्यू टैग लिखा हुआ है, ओके? और इस मार्क्यू टैग के अंदर भी डायरेक्शन और चीज़ें भी रख देते हैं, हम सिर्फ इसको लिखते हैं, ठीक है? इसके अंदर चीज़ें लिख दी हमने। अब देखो वो चलते हुए आता है, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो ऐसे लाइन से आता है, ठीक है? अब बिहेवियर, डायरेक्शन और इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, ठीक है? एक होता है स्क्रॉल, अमाउंट, ठीक है? ये 3 चीज़ आपको देखना होता है कि क्या चीज़ है, ठीक है? पहले होता है बिहेवियर, ठीक है? बिहेवियर बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्लाइड, ठीक है? स्लाइड से क्या होता है, एक सेकंड ना, इसका स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ा देता हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है? 0 से लेके 100 तक के होता है, ठीक है? 30 करा तो देखो स्पीड बढ़ गई, ठीक है? तो स्लाइड से क्या होता है कि वो स्टार्ट होता है और यहाँ आके रुक जाता है, ठीक है? एक होता है स्क्रॉल, ठीक है? स्क्रॉल से क्या होता है, वो आता है, इधर से अंदर चले जाता है, फिर जैसे ही खत्म होता है, फिर उधर से आना शुरू हो जाता है, ठीक है? थोड़ा स्पीड कम करते हैं, टाइम करते हैं, ठीक है? 20, ठीक है? अब स्क्रॉल हो गया, स्लाइड हो गया, स्लाइड से आपको पता चला कि आकर रुक जाएगा, ठीक है? ऐसे इधर से आकर रुक जाएगा, ठीक है? जैसे ही आएगा और जहाँ पे है यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर एक होता है आपका अल्टरनेट, ठीक है? अल्टरनेट में क्या होता है, ऐसे चलेगा वो, मतलब आप देख रहे हो कि कई बार ऑफर रहता है कि यार गेट वन बाय वन फ्री, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है? तो वो ऐसे कुछ होता है, ठीक है? और तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग स्क्रॉल रखते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है? अब डायरेक्शन, डायरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ठीक है? तो मैं पहले राइट करता हूँ, ठीक है? राइट से क्या होगा कि वो इस साइड से स्टार्ट होगा और राइट की तरफ एंड होगा, ठीक है? एंड डायरेक्शन इसको बताना होता है, ठीक है? अब बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है, लेफ्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है? और अगर इसको हम लोग अप करते हैं, ओके? तो ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है? ठीक है? और अगर डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली डाउन, ठीक है? ठीक है? ऐसे डाउन। तो हम लोग अभी इसको राइट ही रखते हैं, ठीक है? आपने वो वाली वेबसाइट देखी होगी जो जॉब वगैरह की वैकेंसीज निकलती है ना, सरकारी रिजल्ट या फिर जो भी
वहाँ पे ये चीज़ रहता है कि ये वैकेंसी चल रही है, या फिर न्यूज़ वाली वेबसाइट पर अक्सर ये चीज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छा सा क्रिएट करते हैं, है ना? ये तो आपका एग्जांपल हो गया। ये 3 चीज़ याद रखना बस आप। बिहेवियर में 3 चीज़ें, है ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बिहेवियर, ठीक है। इस पे 3 चीज़ें, एक है स्लाइड, ठीक है, एक है स्क्रॉल, ठीक है, एक है अल्टरनेट, ओके। एंड एक और चीज़ थी यहाँ पे, क्या? ठीक है, इसके बाद था डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारे पास है लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ओके। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना कि यार 2 चीज़ होते हैं, एक डायरेक्शन और एक होता है बिहेवियर, ओके। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ें करते हैं, और स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है उसकी। जैसे जैसे आप स्क्रॉल अमाउंट बढ़ाओगे 30, 40, 50, उतनी स्पीड से वो चलेगा, ठीक है। तो हम एक कुछ अच्छा सा बना के ट्राई करते हैं मार्क्यू टैग से, ठीक है। और जो भी चीज़ आप मार्क्यू टैग के अंदर लिखोगे, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट ही, ठीक है। आप कोई इमेज लगा दो उसके अंदर, ठीक है। आपने एक इमेज लिया, ठीक है, कहाँ गया हमारे पास ये इमेज है, इसको आपने कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। अब इमेज ऐसे होने लगेगी, ठीक है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप इसके अंदर लिखोगे, आप पूरा का पूरा डिव लिख दो या चीज़ें लिख दो, वो ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, ठीक है। मतलब पूरा कमाल ये मार्क्यू टैग का ही है, ठीक है। बस जस्ट हम लोग उसके अंदर जो कंटेंट लिखते हैं उसको हमको चीज़ें करना होता है। वो इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, और जितने भी कंटेंट हमने ऐड करा है, गूगल मैप भी हो सकता है, किसी चलते हुए गूगल मैप बता रहे हो, ठीक है। बट क्यों नहीं दिखाएंगे हम गूगल मैप, ठीक है। अब इससे कुछ बनाते हैं हम लोग, है ना। तो वही न्यूज़ वाला ही देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइलिंग देके, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चीज़ें हटाते हैं, ठीक है, मार्केट टैग से। मैं यहाँ पे एक ट्यूब लेता हूँ, ठीक है। उस ट्यूब पे मैं लिखता हूँ यार, ओके, ट्यूब के लिए तो मैंने अलग से स्टाइल बना दूँगा, ओके, कोई बात नहीं। इसको क्लास ले लेते हैं, क्लास और आईडी मैंने भी पढ़ाया नहीं है ना। ओके, कैसे बताऊँ, फिर सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी पे बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर दो, एक जो लाइन थी वो वही ले लेते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, और इसको थोड़ा ठीक से बताना मुझे, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसको हम लोग रोक देते हैं, स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, रुक जाओ, और रुक के रहिए, ठीक है। इस पे अगर हम लोग थोड़ा सा भी हरकत कर लें तो होने लगता है। तो इसको स्टाइलिंग दे देते हैं थोड़ा सा, है ना। स्टाइलिंग हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है। और ये कौन सा टैग है, पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग में हम लोग सेलेक्ट करते हैं पी टैग, ठीक है। और इस पी टैग में मैं बोलता हूँ कि यार पहले तो ना इसका बैकग्राउंड कलर कुछ एस एफ ए एफ वन एफ वन एफ वन, ठीक है। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो हम चेंज कर देते हैं। और हैश कोड तो भी पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है। तो ऑरेंज टाइप का कर देते हैं इसका कलर, ठीक है। और इस पे बॉर्डर कर देते हैं हम लोग, बॉर्डर लेफ्ट 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है। ऐसा लगेगा साइड से कुछ आ रहा है, ठीक है। कलर हम लोग कुछ वाइट स्मोक टाइप का रखते हैं, ठीक है। थोड़ा ग्रे टाइप का, ठीक है, इस टाइप में थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ऐसा लगे, ठीक है। और इसमें जो फॉन्ट है, फॉन्ट थोड़ा अच्छा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एरियल वगैरह, ठीक है। और ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही, है ना। और चीज़ें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
स्लाइड की जगह मैं कर देता हूँ इसको स्क्रॉल। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ से चीज़ें निकल के आ रही है। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। इसमें और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, मगर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जब भी आपको अगर कुछ ऐसे हेडलाइन या चीज़ें बतानी हो तो आप लोग ऐसे बना के उसको रन करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अ, तो मार्क्यूटेक के बारे में हो गया। ठीक है, लिस्ट और टेबल एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको भी अपन को थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो वो है क्लास और आईडी। ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है लिस्ट और टेबल पढ़ने से पहले। ठीक है, तो मैं क्लास और आईडी के बारे में एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मेजरली क्या होता है, ये एक प्रकार का सिलेक्टर है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या होता है कि जैसे HTML में सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, या तो हम लोग टैग का नेम यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली टैग का नेम ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट क्या हो कि हम लोग किसी और चीज़ से हम चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टैग का नेम यूज़ करने से प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक पी टैग लिया। ठीक है, और उसके अंदर मैंने मार्केट टैग लिया और उसमें ये सारी चीज़ें लगाई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, बट अगर मुझे और एक पी टैग लेना मान लो, और जिस पे मैं सिर्फ पैराग्राफ रखना चाहता हूँ और इसको चलाना वलाना नहीं चाहता, तो मैंने पी टैग लिया। ठीक है, और उस पर मैंने चीज़ें सॉरी पी टैग जैसे ही लिया, तो देखो वो अपने आप उसकी पी टैग की स्टाइलिंग इस पे लग गई। ठीक है, जैसे मैंने पी टैग लिया उसकी स्टाइलिंग लग गई, और इस पे जैसे मैं कुछ लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो वो जो था ना नीचे वाला, वो अपने आप लग जाएगा। मगर मैं चाहता नहीं कि इस पे लगे, मगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कैसे किया, मैंने पी से किया, जैसे यहाँ पे ड्यू से किया मैंने, तो इस पेज में जितने भी ड्यू होंगे, ठीक है, उसमें वैसे ही स्टाइलिंग लग जाएगी, मतलब अपने आप बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, मगर मैं चाहता नहीं कि ऐसे बॉर्डर लगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हो गई कि यार हम लोग टैग के नेम से सिलेक्ट करते हैं, तो यार इसमें जितने भी टैग होते हैं उसमें सब में लग जाता है। तो कैसे हम लोग टैग के अलावा उसको सिलेक्ट करें स्टाइलिंग लगाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है आपके क्लास और आईडी का। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है क्लास और आईडी, है ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मैं बता रहा हूँ क्लास और आईडी के बारे में। ओके, सबसे पहले क्लास के बारे में। ठीक है, क्लास का नाम सुनकर आपके माइंड पे क्या आ रहा है, क्लास। ठीक है, क्लास मीन्स ग्रुप। क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे लोगों का ग्रुप। ठीक है, और आईडी मतलब क्या होता है, आईडी आपका जैसे आपके पास आईडी की आईडी प्रूफ क्या है, आधार कार्ड वगैरह, है ना। मतलब आईडी मतलब यूनिक बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिक मतलब सबका आधार कार्ड का नंबर अलग यूनिक होता है। आईडी मतलब ऐसी चीज़ जो सबकी इंडिविजुअल अलग अलग हो, जैसे आपको बोलते पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड है, ये यूनिक होता है, मतलब ये आपकी आईडी है। ठीक है, आइडेंटिटी बोलते हैं जिसको। ठीक है, कि हर एक की अलग यूनिक होती है। और क्लास मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है जो कि सेम टाइप के लोगों का। ठीक है, सेम टाइप के जो लोग होते हैं उनका ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी एलिमेंट मतलब सेम टाइप के एलिमेंट को एक साथ स्टाइलिंग देना है, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करोगे, क्लास का यूज़ करोगे। ठीक है, बट उन्हीं सेम टाइप में अगर किसी एक को डिफरेंट बताना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, आईडी का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अगेन आई होप आप लोग चीज़ें क्लियर रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्लास मतलब सेम टाइप के लोगों का ग्रुप। ओके, और आईडी मतलब एक सेम टाइप के लोग हैं, उनमें से किसी एक को यूनिक बताना है, अलग बताना है, उसमें अलग टाइप की स्टाइलिंग लगाना है, तो हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या। ठीक है, अगर क्लियर है तो आप लोग रिएक्ट करके बता सकते हो कि क्लियर है आईडी और क्लास के बारे में। ठीक है, ठीक है। सो क्लास में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है एक पी टैग है, एक एच टैग है और एक ड्यू टैग है। ठीक है, इन तीनों को अगर मुझे एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं इनको सेम क्लास दे दूंगा, यहाँ पे क्लास लिखूंगा। ठीक है, और क्लास लिखकर मैंने इनको सेम टाइप का क्लास दे दिया। जैसे मैंने इनका क्लास का नाम दे दिया, मैंने इनका नाम दे दिया, मान लो कि अ, कोई भी नाम दे सकते हो आप। जैसे मुझे इन्फो करके क्लास बनाया मैंने। ठीक है, इनके अंदर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैंने इसका भी क्लास बनाया। ठीक है, और इसका नाम भी मैंने एक रखा इन्फो। ठीक है, ओके, और इस पे भी मैंने एक क्लास बनाया
और इसका नाम भी रखना मुझे इन्फो, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने क्या करा, सेम टाइप का क्लास दे दिया, तो मतलब इस इन्फो में जो स्टाइलिंग में मैं लगाऊंगा वो उन तीनों में लग जाएगा, वो पी टैग H1 एच टैग, ठीक है, H1 टैग जो भी होगा, H2 H1, ठीक है, और ड्यू टैग, ठीक है। और आईडी में क्या होगा, अगर मान लो मुझे ड्यू ड्यू ड्यू, ठीक है, तीन प्रकार के ड्यू लगे हुए हैं, ठीक है, और इन तीनों ड्यू में अगर मैंने एक स्टाइलिंग दिया ड्यू करके एक, सीन क्यों लगाना है, मैं उसको बताता हूँ थोड़ी देर से कि सीन क्यों लगाना है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप बार बार सेम रिपीट कोड नहीं लिखना चाहोगे, ठीक है। कोड को आपको ऐसा होता है कि अ, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कम से कम कोड हम लोग लिख सके, और ये कोड तो मैंने पहले भी लिखा था, उसको रीयूज करना होता है, ठीक है। आप रिएक्ट पढ़ोगे या चीज़ें पढ़ोगे तो कोड सबसे अच्छा वही माना जाता है कि कम कोड को आप रीयूज कर सको, बार बार उसको यूज कर सको। इसके लिए क्या होता है कि जैसे आपने एक बार स्टाइलिंग डिफाइन कर दी, तो अगर आपको कोई और एलिमेंट लग रहा है आप वहाँ पे उसको यूज कर पाते हो, तो इसके लिए हम लोग क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग को रिपीट करना होता है वो कोड, और सेम टाइप की स्टाइलिंग देनी होती है, ठीक है। तो मैं आईडी के बारे में बता रहा था। देखो, आईडी में मैंने 3 टाइप की डिव है, ठीक है, और डिव को एक टाइप की स्टाइलिंग दे दी है मैंने, ठीक है। मान लो सेम टाइप की स्टाइल दे दी मैं डिव को सिलेक्ट करके, ठीक है। बट मान लो कि इस सेकंड नंबर की डिव को मुझे क्या करना है, डिफरेंट टाइप का स्टाइल देना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस डिव को सिलेक्ट करूँगा आईडी से, ठीक है। इसका आईडी दूंगा मैं सेकंड डिव करके, या फिर सेकंड बॉक्स करके, या बॉक्स 2 करके, कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट किया। अब ये आईडी से आप सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि जो भी आप बॉक्स 2 में दोगे, तो ये वाली स्टाइलिंग को वो ओवर मतलब उसके ऊपर ये वाली स्टाइल लगाएगा, मतलब उसको हटा देगा और उसके ऊपर ये वाली स्टाइल लगा देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आपकी अगर सेम टाइप की स्टाइलिंग दी हुई है ना, उसमें से किसी एक इसको आपको अलग से देना है ना, तो आप ये चीज़ें करते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस सिलेक्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे हम लोग उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ना एक प्रोजेक्ट टाइप का मैं बताता हूँ आपको कि कैसे बनाना है ना। ओके, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग है जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं लॉरेम 50, ठीक है। और एक ड्यू टैग है जिसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है लाइन, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ दिस इज ड्यू टैग, ठीक है, एक लाइन लिखी है दिस इज ड्यू टैग। अब इसको हम लोग कोलैब करते हैं, ओके। तो ये ड्यू टैग हो गया, ये आपका पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग स्टाइलिंग यहाँ पे लिंक करते हैं, लिंक CSS, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्ट 3, ओके। और यहाँ पे जाके हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं करता हूँ कि यार मुझे हेडिंग को H1 करना है, ठीक है। कलर रेड, ठीक है। नीचे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे ड्यू लगाना है, ठीक है। और इस पर थोड़ा बॉर्डर देना है मुझे, ठीक है। बॉर्डर नीचे से देना मुझे, तो बॉर्डर बॉटम करता हूँ, ठीक है। मान लो 3 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का, ठीक है। इसमें एक बॉर्डर लग गया, ओके। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ही इस पे भी करना है और इस पे भी करना है, ठीक है। तो मैंने ड्यू को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इस पे भी मैंने ऐसी चीज़ किया, कॉपी किया। इसका कलर भी मुझे रेड करना है, और इस पे भी बॉर्डर देना है मुझे, ठीक है। और ऐसे ही मुझे क्या करना है, पी टेक के साथ भी करना है मुझे, ठीक है। ठीक
तो मुझे 3 बार ये चीज़ लिखनी पड़ी, ठीक है? तो इसका एक तरीका ये हो सकता है, आप लोग बोल सकते हो कि सर हम लोग कॉमा लगा के पी लिखते हैं, फिर डी लिखते हैं और एक साथ लगा के, तो वो चीज़ हो सकती है। मगर आप सोच लो कि आपके पास अगर मान लो 15 प्रकार के टैग हैं, तो 15 बार आप कॉमा लगा के चीज़ें नहीं लिखोगे, ठीक है? तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है? आपने इन तीनों को क्लास दे दिया, ठीक है? पहले आपने क्या करा, इन तीनों को हटाया मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने अ, ठीक है, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी, ठीक है? यहाँ पे गया मैं, ठीक है? और यहाँ पे जाने के बाद मैंने लिखा क्लास इन्फो, ठीक है? और यही क्लास में इन तीनों को देंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्लास इन्फो, ओके? और क्लास इन्फो, ठीक है? सेम टाइप से दे दिया मैंने, ओके? अब यहाँ पे गए हम लोग और यहाँ पे मैंने इस क्लास को सिलेक्ट करा। क्लास के लिए सिलेक्ट करने के लिए हम डॉट लगाते हैं और इन्फो लिखते हैं, ठीक है? जैसे ही आप इन्फो लिखोगे एक साथ तीनों पे लग जाएगा, ठीक है? तो मतलब क्या है, जैसे आप एक और डिव टैग लेते हो, ठीक है? या पैराग्राफ टैग लेते हो, ओके? और उस पैराग्राफ टैग में सॉरी आपने पैराग्राफ टैग लिखा और उसमें कुछ लिखा आपने लॉरेम 30 वर्ड का कुछ लिख दिया, ठीक है? ये पैराग्राफ नॉर्मल जैसा पैराग्राफ आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है? इसमें कुछ आ नहीं रहा एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है? मतलब जैसे हम लोग इसमें कुछ अलग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अगर आप इसके जैसे करना चाहते हैं तो आपको जस्ट क्या लिखना है, इसमें क्लास लगा देना, आप लोग क्लास इनफो, ठीक है? अपने आप वो जो स्टाइलिंग है वो आ सकती है। और जैसे आपको एक साथ सभी की स्टाइलिंग बदलना है, जैसे एक साथ सबके कलर बदलना है, आपको रेड पसंद नहीं आ रहा है, तो आप बार बार अलग जगह से रेड कलर नहीं करोगे, आप चाहोगे यहाँ पे बोलोगे कि चलो सबका कलर आप क्या कर दो, ब्लू कर दो, ठीक है? सबका कलर एक साथ ब्लू हो गया, ठीक है? सो इसके कारण हम लोगों को क्या यूज़ करना होता है, क्लास यूज़ करना होता है। क्लास का मतलब क्या है कि जैसे अलग अलग टैग है, अलग अलग चीज़ें हैं, है ना? उनको एक साथ सेलेक्ट करना है हमको, तो उसके लिए हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं और उस क्लास में जो भी हम लोग स्टाइलिंग देंगे वो पर्टिकुलर चीज़ों पे लग जाएगा और उसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है? अब हम लोग आईडी लिखते हैं, ठीक है? आईडी में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्फो कह के 2 पैराग्राफ लगे हुए हैं, ये और ये, ठीक है? और दोनों में अलग-अलग कंटेंट है। अब मुझे क्या क चाहिए कि इस वाले इसमें ना इसका कलर मुझे मान लो ऑरेंज चाहिए या ब्लू या ग्रीन चाहिए मान लो, ठीक है? तो पैराग्राफ तो दोनों है ना? मगर दोनों में से किसी एक को डिफरेंट बताना है मुझे, ठीक है? दोनों का क्लास भी इन्फो है, दोनों में से एक को यूनिक बताने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने पी लिखा, ठीक है? और पी का कलर या बैकग्राउंड कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर मैंने मान लो ये ले लिया, ठीक है? तो दोनों में लग गया, मगर मैं चाहता हूँ सिर्फ इस पे लगे, ठीक है? तो पी से तो सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? इन्फो से सिलेक्ट करते हैं, इन्फो ऊपर ही लगा हुआ है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इन्फो से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? और उसका बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं, ठीक है? वो तो सब में लग जा रहा है इन्फो, ठीक है? तो ये भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या तरीका है जिससे मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ? किसी को कुछ आइडिया है? अगर किसी को कोई आइडिया आ रहा है या फिर चीज़ें आ रही है तो आप बता सकते हो, ठीक है? आप बता सकते हो कि सिर्फ पर्टिकुलर अगर मैं इसका चेंज करूँगा तो कैसे करूँगा? एनीवन? नहीं? ठीक है, आईडी यूज़ करके करेंगे, ठीक है? सही है, आईडी यूज़ करेंगे, बट कैसे करते हैं? चलो देखते हैं, ठीक है? तो क्लास के जस्ट साइड में मैं एक आईडी लगाता हूँ, ठीक है? क्लास के अपनी स्टाइलिंग और चीज़ें लगी हुई है। आईडी सेलेक्ट करके मैं करता हूँ, मान लो अ, इसको भी इन्फो ही करते हैं हम लोग, ठीक है? दोनों सेम नाम से हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि दोनों को सिलेक्टर अलग होते हैं, ठीक है? आपने इन्फो लिखा, अब यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करने के लिए आपने हैज़ लगाया, ठीक है? आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हैज़ लगाते हैं हम लोग, ठीक है? और यहाँ पे हमने फिर लिखा कलर या बैकग्राउंड कलर जो आप लगाना चाहते थे, सॉरी ओके। तो देखो सिर्फ इस पे स्टाइलिंग लगी, ठीक है? जैसे इसका कलर आप चाहते हो रेड हो जाए, ठीक है? तो इसका कलर रेड हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें आईडी लगी है इन्फो नाम की, ठीक है? और इसका टैग है हैशटैग, ठीक है? तो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग हैशटैग लगाते हैं और आईडी ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो दो से ज़्यादा अगर आपके पास एलिमेंट है उनमें से किसी एक एलिमेंट में यूनिक लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे,
उस पे आप आईडी सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और एक साथ सब में लगाना चाहते हो तो आप क्लास सेलेक्ट करोगे, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक के? ठीक है, ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं ना, लास्ट टॉपिक इसी इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि आपको बनाना क्या है। ओके, यहाँ से क्लास आईडी का कॉन्सेप्ट आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग ना, 3 बटन रखते हैं, ठीक है। 3 बटन नहीं, 3 एंकर टैग लेते हैं, ये टैग, ठीक है, जिसमें चलो मान लो 3 बटन, सॉरी, बटन लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा अबाउट, और यहाँ पे लिखा मैंने कॉन्टैक्ट, ध्यान से देखना, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, 3 मैंने क्या लिखे हैं, मैंने 3 बटन लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो मैंने 3 पैराग्राफ लिए या ड्यू टेक लिए, ठीक है, 3 ड्यू टेक लिए, ओके। और इस ड्यू टेक को मैंने एक आईडी दे दिया, ठीक है, इस ड्यू टेक को आईडी दे दिया मैंने होम, ओके। और इसमें एक H1 लिया मैंने, और H1 में लिखा मैंने होम, ओके। और एक पैराग्राफ लिख दिया इस पे होम के लिए, लॉरेन, और 300 वर्ड का, ठीक है। तो ये होम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने एक और div लिया, ठीक है, div लिया, ठीक है, और इसको मैंने क्लास दे दिया अबाउट, ओके, क्लास की आईडी दे दिया अबाउट, ओके। और इस पे फिर मैंने एक हेडिंग लिखा अबाउट, ओके। और इस पे एक पैराग्राफ लिख दिया हमने, लॉरेन, 200 वर्ड का लिख दिया मैंने, इसमें 200 में मतलब 350 वर्ड का लिख दिया हमने, ठीक है। ये अबाउट हो गया। उसके बाद फिर एक और हम लोग लिखते हैं, डिव लिया, इसका हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, क्लास आ गया, आईडी लेना है, ठीक है। और इस पे फिर हमने लिखा एक हेडिंग, जिसका हमने लिखा नाम कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक पैराग्राफ, लॉरेन, 300 वर्ड का, ठीक है। तो ये पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, ठीक है। 3 चीज़ हमारे पास है। अब मैं क्या चाहता हूँ, होम क्लिक करो तो यहाँ पे होम रहे, अबाउट क्लिक करो तो सबसे ऊपर अबाउट आ जाए, ये वाला सेक्शन आ जाए, ठीक है। और फिर कॉन्टैक्ट क्लिक करो तो सबसे ऊपर ऐसा ये वाला सेक्शन आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों को आईडी दे दिया, ये सेक्शन और ये सेक्शन को, ठीक है, डिव करके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे आपने एचरेफ लगाया ना, यहाँ पे आपको लिखना है हैश, ठीक है, होम, ठीक है, जो भी आपने जैसे लिखा है एग्जैक्ट वैसे लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने होम लिखा है छोटे अक्षर से, तो एच भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। एक हो गया आपका अबाउट, ठीक है, और यहाँ पे आप हैज लिख रहे हो, हैज लगाना जरूरी है, आईडी है ना, ठीक है। होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, चीज़ें काम कर रही है। होम लिखने पे सबसे ऊपर होम, अबाउट लिखने पे सबसे ऊपर अबाउट, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आ जा रही है, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे मान लो एच को बड़ा कर देते हैं या फिर ए को बड़ा कर देते हैं, तो चीज़ें काम करता है या नहीं देखते हैं, नहीं, ठीक है। मतलब जैसे एग्जैक्ट आपने जो लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर छोटे अक्षर से लिखा है तो छोटे अक्षर से, बड़े अक्षर से लिखा है तो बड़े अक्षर से, बट हाँ, होम में क्लिक करने पे होम, अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट आया चाहिए, ठीक है, ऊपर। ये सारी चीज़ें आप लोग को चेक करनी है ना, और ये आपको बनाना है, ओके। आपको अगर इसको फिर स्टाइलिंग देना है, तो स्टाइलिंग आप लोग सेम टाइप से देना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ से फिर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने क्लास लगा दिया, ठीक है, क्लास, सॉरी, क्लास लगा दिया आपने, और इसमें आपने दे दिया कि डिव बॉक्स, ठीक है, या टेक्स्ट बॉक्स करके आपने उसका नाम दिया, ओके। अब इस स्टाइलिंग में ही कर दूँ या फिर नहीं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कहा टेक्स्ट डॉट डॉट लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो आपका क्लास है, और सेम नाम से रखना, जो आपने नाम यहाँ पे दिया है वैसे ही नाम रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मान लो इसके अंदर पहले बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ओके, बॉक्स लग गया, ओके। उसके बाद फिर इसमें इसको इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग आ गया, ओके। और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेम कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अभी के लिए इतना ही ना। तो मुझे अबाउट के साथ भी करना है और कॉन्टैक्ट के साथ करना है। देखो सेम टाइप की स्टाइलिंग देना है तो क्या करेंगे, मैं जस्ट कुछ नहीं करूँगा, ये वाला डिव है, ठीक है, इसके बाद जो अबाउट है उसमें बस क्लास लगा दूँगा, ठीक है। तो देखो क्लास अभी ऐसा आ रहा है, अबाउट ऐसा आ रहा है, उसको मैं कर दूँगा टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाऊँगा उसमें अपने आप वो स्टाइलिंग आ जाएगी, ठीक है। इनके बीच में स्पेस देना है तो मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन पैडिंग क्या होता है, हम पढ़ेंगे अभी कुछ समय बाद, ठीक है ना। थोड़ा सा इनके बीच में क्या हो गया, स्पेस आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं कॉन्टेक्ट में, ठीक है। कॉन्टेक्ट में हमने क्लास लगाया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और कॉन्टेक्ट में लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लिक करें होम, ठीक है, अबाउट और लास्ट में कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो क्लियर है सभी को कैसे ये बना, और आपको ये बना के सबमिट करना है, ओके। और अभी किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आईडी और क्लास के बारे में आई होप चीज़ें आपको क्लियर होगी, है ना। और ऐसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, आईडी और क्लास का। और ये प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, और इसको आपको बनाना है, बस सबमिट करना है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।